हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द ग्रेट वॉल। मूवी की शुरुआत में हम कुछ मंगोलियन सोल्जर्स को देखते हैं जो विलियम का पीछा कर रहे हैं, पर विलियम इन्हें चकमा देकर निकल जाता है जो पिछले 6 महीने से ब्लैक पाउडर यानी बारूद की तलाश कर रहा है, जो पहले के टाइम में बहुत कीमती था। और इसकी तलाश करते हुए विलियम ने अपने 20 से ज्यादा साथियों को खो दिया है और अब इनका सामान भी खत्म होने लगा है। टोवर विलियम से वापस जाने के लिए कहता है, पर विलियम अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो ब्लैक पाउडर को हर कीमत पर ढूंढना चाहता है। फिर ये लोग अपना सामान चेक करते हैं तो इन्हें मैग्नेट मिलती है। विलियम इसे अपने पास रख लेता है क्योंकि वो इसे कंपास बना सकता है। तभी अचानक इन्हें अजीब सी आवाजें आती हैं। फिर कोई चीज एक एक करके इनके सभी साथियों को मारने लगती है। विलियम और टोवर चौकन्ना हो जाते हैं। विलियम बड़ी बहादुरी के साथ उस क्रिएचर का हाथ काट देता है और उसे मार देता है और उसका कटा हुआ हाथ अपने साथ ले जाता है ताकि ये इसके बारे में पता कर सके उसने अभी किसे मारा है। पर जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो मंगोलियन सोल्जर इनका फिर से पीछा करने लगते हैं और इनसे बचते हुए चाइना की द ग्रेट वॉल के पास आ जाते हैं। इससे पहले ये लोग आगे बढ़ते चाइनीज सोल्जर इन पर तीरों की बौछार कर देते हैं, इसीलिए ये लोग सरेंडर कर देते हैं। इन लोगों को अंदर लेकर जाया जाता है। जब ये लोग इनके सामान की तलाशी लेते हैं तो इन्हें उस क्रिएचर का कटा हुआ हाथ मिलता है जिसे विलियम ने मारा था। कमांडर लिन पूछती है कि तुम्हें ये हाथ कहाँ से मिला। विलियम बताता है कि मैंने उसे मारा है। ये सुनकर सभी लोग इस पर हंसने लगते हैं। वोंग कहता है कि ये सच बोल रहा है क्योंकि इसकी तलवार और इसके कपड़ों पर इस क्रिएचर का खून लगा हुआ है। तभी वहाँ सोल्जर आकर बताता है कि दुश्मन हमारी दीवार की ओर आ रहे हैं और वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं। जनरल चाओ अपने सोल्जर को लड़ने के आदेश दे देते हैं और ये लोग अपने साथ विलियम और टोवर को भी ले आते हैं, जो यहाँ आकर इन सोल्जर्स को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनके सोल्जर अलग अलग कलर की टीम में बटे हुए हैं। ब्लू कलर की टीम को कमांडर लिन लीड कर रही थी, जिसमें सभी लेडीज होती हैं जो बहुत ही बहादुर हैं। वो अपने बड़े बड़े भाले लेकर इन क्रिएचर का इंतजार करती हैं। दूसरी तरफ रेड टीम में जाबाज तीरंदाज होते हैं। तभी वहाँ क्रिएचर्स भी आ जाते हैं। जनरल चाओ अपने सोल्जर से अटैक करने के लिए कहते हैं। इन क्रिएचर्स पर आग के गोले बरसाए जाते हैं। फिर ये इन्हें तीरों के जरिए रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये तादाद में बहुत ज्यादा हैं। ये तेजी से दीवार की ओर बढ़ते हैं, इसीलिए कमांडर लिन की सोल्जर्स अपनी जान की परवाह किए बिना दीवार से नीचे कूदकर अपने भालों से इन्हें मारने लगते हैं। पर क्रिएचर भी इन्हें मारने लगते हैं और इन क्रिएचर्स की रानी भी आ जाती है। जनरल चाओ अपने सोल्जर से इनकी रानी को मारने के आदेश दे देते हैं, पर जैसे ही ये रानी पर हमला करते हैं तो कुछ क्रिएचर्स रानी को बचा लेते हैं। पर रानी को गुस्सा आ जाता है। वो इन क्रिएचर को दीवार पर चढ़ने के लिए कहती है। फिर क्रिएचर दीवार के ऊपर चढ़कर सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। ये सब देखकर विलियम और टोवर खुद को आजाद करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ बेलार्ड आकर इन्हें आजाद कर देता है। बेग अपने साथियों को मरता देख काफी घबरा जाता है, पर फिर भी वो हिम्मत करके उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है, पर ये बेग को दूर फेंक देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ विलियम आ जाता है और उस क्रिएचर के मुंह में भाला घुसा देता है, पर वो विलियम को भी पीछे धकेलने लगता है। तभी टोवर उस भाले पर एक ढाल जोर से मारता है जो उसके दिल पर जा लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर टोवर एक लाल कपड़े को क्रिएचर को दिखाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो टोवर कपड़े को हटा देता है और उसके पीछे विलियम होता है जो इसे भी मार देता है। रानी के काफी क्रिएचर मर चुके हैं, इसलिए वो इन्हें वापस जाने के लिए कहती है और ये अपने साथ उन मरे हुए क्रिएचर को भी ले जाते हैं। इसके बाद जनरल चाओ विलियम के पास आते हैं जो इन लोगों से बहुत खुश हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी बहादुरी से उन क्रिएचर का मुकाबला किया है, इसलिए ये इन्हें रहने के लिए एक कमरा भी दे देते हैं। तभी वहाँ बेलार्ड आकर बताता है कि वो भी यहाँ 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की तलाश में आया था, पर अब तक वो उसे हासिल नहीं कर पाया। इसलिए ये इन दोनों से कहता है हम एक साथ ब्लैक पाउडर तक पहुँच सकते हैं। जब ये लोग जंग में बिजी होंगे उसी बीच हम ब्लैक पाउडर को चुरा कर यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद इन लोगों को वोंग बुलाता है जिसे इनके सामान में से मैग्नेट मिली है। वोंग का मानना है कि विलियम उस क्रिएचर को मारने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि उसके पास मैग्नेट थी। शायद मैग्नेट की वजह से क्रिएचर शांत और मदहोश हो जाते हैं। फिर वोंग इन्हें क्रिएचर के बारे में बताता है जिन्हें ताओतीज कहा जाता है, जो 20वीं शताब्दी से पहले आसमान से धरती पर आए थे, जो हर 60 साल में नॉर्थ चाइना से अटैक करते हैं। और ये ताओतीज सब कुछ खाते हैं, चाहे वो मरा हो या जिंदा हो, क्योंकि इन्हें अपनी रानी को खाना खिलाना होता है ताकि वो और क्रिएचर पैदा कर सके और इनकी आबादी बढ़ती रहे। और इस दीवार के पीछे चाइना की राजधानी है जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ये क्रिएचर वहाँ तक पहुँच गए तो उन्हें वहाँ भरपूर खाना मिल जाएगा, जिससे इनकी आबादी कई गुना बढ़ जाएगी और ये दुनिया के हर कोने तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद जनरल चाओ और कमांडर लिन को एक ताओतीज मिलता है। जब ये उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पीछे से दूसरा ताओती इन पर अटैक कर देता है। कमांडर लिन को बचाते हुए जनरल चाओ पूरी तरह घायल हो जाते हैं और मरने से पहले वो कमांडर लिन को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। जनरल की मौत के बाद
चाइना की तरफ से एक सोल्जर आता है, जिससे इन्हें पता चलता है 900 साल पुरानी एक रिपोर्ट में पता चला है कि ताओतीज को पीछे हटाने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया, जिससे क्रिएचर अपनी रानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि वो बहरे हो जाते हैं। इसलिए विलियम एक क्रिएचर को पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो पता कर सके कि मैग्नेट सच में क्रिएचर को मदहोश करती है या नहीं। इसीलिए ये अगली सुबह घने कोहरे में सोल्जर ताओतीज के खिलाफ एक और जंग करते हैं। और जैसे कि इन लोगों के बीच तय हुआ था कि जब ये लोग जंग में बिजी होंगे तो ये लोग ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, पर लड़ाई के दौरान ही विलियम अपना मन बदल लेता है और यहीं रुकने का फैसला करता है। बेलार्ड टॉवर को यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो विलियम के बिना यहाँ से नहीं जा सकता। इधर ये लोग भी उसके ऊपर बेहोशी की दवाई लगाकर क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें पकड़ नहीं पाते। इसलिए विलियम एक जंजीर को नीचे की ओर खींचने के लिए कहता है और खुद ताओतीज को पकड़ने के लिए नीचे आ जाता है और ये एक ताओतीज को पकड़ भी लेता है, पर एक ताओतीज विलियम के ऊपर अटैक कर देता है। पर सही टाइम पर वहाँ टॉवर आकर विलियम को बचा लेता है। जल्द ही इन दोनों पर भी हमला हो जाता है, लेकिन कमांडर लिन ब्लैक पाउडर से बने रॉकेट इन पर छोड़ देती हैं, जिससे काफी ताओतीज मारे जाते हैं और इन दोनों को बचा लिया जाता है और ये एक ताओतीज को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद कमांडर लिन विलियम के पास आती हैं और ब्लैक पाउडर के बारे में बताती हैं कि ये एक बहुत खतरनाक हथियार है, जिसके इस्तेमाल करने से सब कुछ खत्म हो सकता है। इसके बाद ये लोग ताओतीज को मैग्नेट से मदहोश करने की कोशिश करते हैं और ये हो भी जाता है और शाही आदेश के अनुसार इसे राजधानी में सम्राट के पास ले जाया जाता है। इसके बाद विलियम टॉवर के पास आता है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि उसने विलियम की जान बचाई। पर टॉवर इससे काफी गुस्सा है। वो इसे याद दिलाता है कि हमारा मकसद इस ब्लैक पाउडर को हासिल करना था। इसके बाद सोल्जर को दीवार के नीचे एक सुरंग दिखाई देती है, जिसे देखकर ये काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये सब ताओतीज ने किया है ताकि वो राजधानी पहुंच सकें। इसी बीच टॉवर और बेलार्ड को ब्लैक पाउडर मिल जाता है और वो कुछ ब्लैक पाउडर से दरवाजे को ही उड़ा देते हैं ताकि ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकें। तभी वहाँ विलियम आ जाता है। वो इन्हें पाउडर चुराने के लिए मना कर देता है, पर ये लोग नहीं रुकते। इनके बीच बहस होने लगती है, पर टॉवर विलियम को यहाँ उलझाकर चला जाता है। जब कमांडर लिन को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी भड़क जाती है। विलियम कहता है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी, पर उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। पर कमांडर लिन को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि विलियम भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है, पर तभी इनका एक सोल्जर बताता है कि विलियम बिल्कुल सच बोल रहा है। पर कमांडर लिन विलियम को बंदी बना लेती है। बेलार्ड और टॉवर को पकड़ने के लिए कुछ सोल्जर्स को भेजा जाता है। इधर बेलार्ड भी बीच रास्ते में टॉवर को धोखा देकर यहीं छोड़कर चला जाता है। कमांडर लिन एयर बलून्स की मदद से अपने सोल्जर्स के साथ राजधानी की ओर बढ़ती हैं। एक सोल्जर विलियम को आजाद कर देता है। वोंग उसे बताता है कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, तुम जहाँ से आए हो वापस वहीं चले जाओ। पर विलियम भी इनके साथ उन ताओतीज से लड़ना चाहता है और अब इन ताओतीज से दुनिया को बचाने का एक ही तरीका है, अगर ये उनकी रानी को मार देंगे तो बाकी ताओतीज खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ये भी कमांडर लिन के पीछे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेलार्ड को भी कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया है और वो उसे बंदी बनाकर उसके सामान चेक करने लगते हैं, जिसमें उन्हें ब्लैक पाउडर भी मिल जाता है, जिसे ये बेवकूफ लोग जला देते हैं, जिससे एक विस्फोट हो जाता है और सभी की मौके पर मौत हो जाती है। इधर ताओतीज ने कमांडर लिन की सेना को लगभग खत्म कर दिया है और ये कमांडर लिन पर भी हमला कर देते हैं, पर तभी वहाँ विलियम आ जाता है, जो एक ब्लास्ट करके कमांडर लिन को यहाँ से लेकर महल पहुँच जाता है, जहाँ पर ये एक ताओतीज पर बम लगा रहे होते हैं, क्योंकि इसके जरिए ये इनकी रानी को खत्म कर सकते हैं। ये इसे खाना खिलाएंगे, जो ये खाकर सीधा रानी के पास जाएगा और फिर ये उस पर हमला करेंगे, जिससे ब्लास्ट हो जाएगा और ये रानी को मार पाएंगे। पर वहाँ और भी ताओतीज आने लगते हैं, इसलिए इन्हें रोकने के लिए बैग एक ब्लास्ट कर देता है, जिसमें इसकी भी मौत हो जाती है। फिर ये लोग इस ताओतीज को खाना खिलाने के लिए आजाद कर देते हैं और ये खाना खाकर रानी के पास चला जाता है। विलियम कमांडर लिन के साथ एक ऊंचे टावर पर जाता है। विलियम ऊपर से ही उस पर हमला कर देता है, पर कुछ ताओतीज कवर करके रानी को बचा लेते हैं। इसके बाद रानी ताओतीज को उसी टावर पर जाने के लिए कहती है। ये लोग टावर के अंदर आने लगते हैं। वोंग मरने से पहले इन्हें मैग्नेट दे देता है। विलियम जल्द ही दूसरा हमला करके ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, पर फिर से ये ताओतीज रानी को बचा लेते हैं, पर रानी ने इन्हें इस बार देख लिया है। वो इन्हें मारने के लिए ताओतीज को ऊपर भेज देती है। ये दोनों ही रस्सी की मदद से टावर के बाहर आ जाते हैं, इसीलिए विलियम रानी के पास मैग्नेट फेंक देता है। इसी बीच कमांडर लिन जलता हुआ भाला रानी की ओर फेंक देती है, जिससे ताओतीज पर लगाया गया बम ब्लास्ट हो जाता है और रानी की भी मौत हो जाती है और सारे ताओतीज बेजान होकर नीचे गिरने लगते हैं और ये लोग इस जंग को जीत जाते हैं। इसके बाद कमांडर लिन विलियम को 2 ऑप्शन देती है, या तो वो ब्लैक पाउडर ले जा सकता है या फिर वो अपने दोस्त टॉवर को चुन सकता है। विलियम ब्लैक पाउडर के बजाय अपने दोस्त टॉवर को चुनता है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।